नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। गुमला के घाघरा में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 उग्रवादी ढेर, हथियार बरामद। चिटाई धाम भूमि विवाद मामले में सांसद ढुल्लू महतो को कोर्ट ने किया बरी, अदालत ने सभी आरोपों से किया मुक्त। आईआईटी आईएसएम गेट के पास हादसा, 2 बाइक में टक्कर, युवक घायल। बोकारो में आंसू का मिलन समारोह, सुदेश महतो ने सरकार पर साधा निशाना। चलकुसा में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने पहुंचे उपायुक्त, अधिकारियों को दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। लावादाग गांव के पास हुए इस एनकाउंटर में 3 उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 2 अन्य नक्सली जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुमला एसपी हरीश बिन जमा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी संगठन के उग्रवादी लावादाग गांव में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इस इनपुट के आधार पर सुबह 10 बजे के करीब छापेमारी शुरू हुई। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर कर दिए गए। इनमें से एक की पहचान दिलीप लोहरा के रूप में हुई है, जो बेलगाड़ा गांव का रहने वाला था, जबकि 2 अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटनास्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल, 1 देसी बंदूक और पिट्ठू बैग सहित कई नक्सली सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 2 उग्रवादी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान कई राउंड गोलियां चली और पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। पुलिस ने लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया था। मुठभेड़ के खत्म होने के बाद ही ग्रामीणों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। इस एनकाउंटर के बाद लावादाग गांव स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय को एहतियात बंद के तौर पर बंद रखा गया। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे और बच्चे भी अपने घरों में बने रहे। इलाके में नक्सली गतिविधियों की वजह से भय का माहौल बना रहता है और ग्रामीण हर समय दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक और अहम पहलू यह है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, वहां पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पुल। बरसात में यह इलाका टापू जैसा हो जाता है। पुलिस और सुरक्षा बलों को भी अपने वाहन 5 किलोमीटर पहले छोड़कर पैदल चलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी और प्रशासन की उदासीनता के चलते यह इलाका नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चे पर एक साथ काम किया जाए, ताकि आम लोग भी भयमुक्त होकर जीवन जी सकें। हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया, जिसमें झारखंड जगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला ज़िले की जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है, उसमें उसके अफसर थे। उस पूरी टीम में SDPO गुमला भी मौजूद रहे और टीम जैसे ही सर्च करने के लिए यहाँ पर पहुँची, जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो जेजेएमपी के जो नक्सली थे उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। 1 AK-47 है और 2 इंसास हथियार है। पहचान एक व्यक्ति की पहचान हुई है जिसका नाम दिलीप है, बाकी 2 की पहचान की जा रही है। सर, इनाम की
धनबाद सांसद डुल्लू महतो को चिटाई धाम रामराज मंदिर से जुड़े चर्चित भूमि विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को उन्हें सभी आरोपियों से बरी कर दिया है। यह विवाद चिटाई धाम स्थित मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर उत्पन्न हुआ था। एक स्थानीय परिवार ने सांसद पर मंदिर परिसर की जमीन पर अवैध कब्जा करने और दुकान लगाने से रोकने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हुए सांसद डुल्लू महतो को आरोप मुक्त करार दिया। निर्णय के बाद सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि मुझे शुरुआत से ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था। आज सत्य की जीत हुई है और इसके लिए न्यायालय का हृदय से आभार करता हूं। रामराज मंदिर चिटाई धाम में बनने के बाद बहुत ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार किसी न किसी रूप में मंदिर में बाधा डालने का प्रयास किया और मुकदमा पर मुकदमा, झूठा मुकदमा करवाते गए। मगर प्रभु श्री राम ने चाहा, जी ने चाहा और आज हम रिहा हुए, बाइज्जत बरी हुए। जिसने केस किया था उन्होंने स्वीकार किया हमसे गलती हुआ और हमसे गलती करवाया गया है। और आज हमको कोर्ट ने, हमें न्यायालय पर विश्वास था, भरोसा था और आज न्यायालय ने हमें रिहा किया। 16 माननीय दुर्गेश अवस्थी जी के न्यायालय में आज जजमेंट के लिए डेट फिक्स था। इसमें कोई षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक सामाजिक कार्य रामराजा मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। तो उसमें कुछ लोगों के उकसावे पर डोमन महतो के द्वारा गलत आरोप लगा करके क्रिमिनल केस कर दिया गया था, जिसको बाद में उसको एहसास हुआ कि जिन लोगों ने उनको उकसाया था उन लोगों के माध्यम से केस कराया गया था। उनका छवि को धूमिल करने के लिए एक सामाजिक कार्य हो रहा था। मंदिर का निर्माण हो गया, पूरे झारखंड ही नहीं भारत में एक नाम हो गया है। ऐसे मामले में उनको आपराधिक मामला दर्ज करा गया था, जो उन्होंने खुद न्यायालय में आकर के, जो सूचक थे उन्होंने आके बताया भी कि किसी के बहकाव में आकर के किए हैं। और आज न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में संदेह ही बोला। धनबाद के आईआईटी आईएसएम गेट के पास शनिवार को दो बाइकों के बीच टक्कर हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब एक बाइक पुलिस लाइन की ओर से तेज गति से आ रहा था, जबकि दूसरी बाइक विपरीत दिशा से आ रही थी। इस दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में डोसा विक्रेता जगदीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार दो युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और दोनों बाइक को जब्त करके ले गई। बाइक वाला था ना, वो काफ़ी स्पीड में था। हम लोग खड़े थे वहाँ पे, वो 16-17 साल का लड़का था और एक बाइक वाला मतलब 30 का लगभग में वो धीरे धीरे पार कर रहा था। इतना स्पीड मारा कि बहुत चोट लगा उसको, मतलब चोट क्या, वो उठ ही नहीं पा रहा था। नाक मुंह कान से ब्लड बहुत था। और फिर जो मारा लड़का, उधर हल्का चोट लगा। उसके बाद उन लोग को भीड़ से कोई निकाल के, लोकली था, निकाल के भगा दिया। उसके बाद उसको हम लोग उठा कर टोटल फिर PMC एक ही लोग PMCH। उसमें 2 थे और इसमें 1 थे। झारखंड में संगठन को नई धार देने के लिए आजसू पार्टी ने पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बोकारो के कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं की अंग वस्त्र देकर पहनाया और उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो और गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी मौजूद थे। बताया गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था और सुदेश महतो खुद सिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में पार्टी अब गांव से लेकर पंचायत स्तर तक युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही नवंबर-दिसंबर में संभावित 50 नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन अहम माना जा रहा। इस दौरान सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और माफिया राज चरम पर है।
कोयला और बालू की तस्करी सत्ता के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने दोहराया कि आसू झारखंड की संस्कृति और स्थानीयता को पहचान दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ती रही है। पार्टी 1932 की स्थानीय नीति और विस्थापन नीति को लागू कराने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष भी करती रही है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी युवाओं से पार्टी से जुड़ने की अपील की और कहा कि आसू सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य की दिशा तय करने की राजनीति कर रही है। यह आयोजन JLKM के हालिया अधिवेशन के बाद हुआ है और इसे आने वाले चुनावी समीकरणों की दृष्टि से खास माना जा रहा है। आधार पर सरकार ने लोगों के बीच में अपना चयन का आधार बनाया, वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहेगा और वही आज 7-8 महीना के बाद ये चीजें दिखने लगी। लोगों का विचार के अनुकूल सरकार और शासन का ना पाकर लोगों ने अपना विचार बदला है और ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को स्वीकार किया है जिसमें वो अपना राज्य का भविष्य और खुद का भविष्य देखते हैं। ये सारे लोगों का आज अपनी ओर से स्वागत और आभार है और ये क्रम और सिलसिला सभी जिलावार चलेगा। हम लोग गांव के चौपाल की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे, गांव की भावनाओं को भी एकत्रित और संगठित करेंगे और जो परिस्थितियां राज्य के अंदर में आई है, मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूं, जो लचर व्यवस्था है या फिर जो कानून व्यवस्था है, ये शासन का इकबाल जो नहीं रहा अभी, उसके ई में लोगों को लामबंद करते हुए फिर से इस राज्य को उसके वास्तविक स्थिति पर, उसके वास्तविक जहां इस राज्य को होना चाहिए, जहां इस राज्य की जो अस्मिता है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सभी लोग पहल करेंगे। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार को चलकूसा प्रखंड का दौरा कर विकास योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जल जीवन मिशन, मनरेगा, कृषि और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति परखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने सबसे पहले ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया और हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। पाइपलाइन, जल स्रोत और मेंटेनेंस की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने आम बागवानी और दीदी बाड़ी जैसी योजनाओं का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनकी भागीदारी को और बढ़ाने की बात कही। बीडीओ को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक महिलाओं को योजनाओं से जोड़ा जाए। मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने कृषि योग्य भूमि के बेहतर उपयोग और जल संचयन पर जोर दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर जरूरी सूचना बोर्ड लगाने को भी कहा। मौसम से प्रभावित इलाकों का दौरा कर डीसी ने क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों को त्वरित मुआवजा देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिले के कई विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। उपायुक्त ने साफ किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रबंध जिसमें विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेयजल की योजना है या फिर ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही है, वो सारी योजनाओं का समीक्षा हम लोग कर रहे थे। कुछ एक इम्पोर्टेंट कुछ लकुनास मिले जिस पर जो है बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करके सुधार करें और भी ग्रामीणों के साथ जो है हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और जो मुखियागण हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को मनरेगा से जोड़ा जाए और ताकि रोज़गार जो है उनका राइट है वो उन तक पहुंचाया जाए। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।